welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 10 mathematics part 2 syllabus, that is your chapter number 1, similarity. Friends, this is a very interesting and an important chapter because a lot of questions in the exams come from this particular chapter. Okay, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा. ये चैप्टर लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. लेट मी टेल यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बच्चों को थोड़ा सा चैप्टर ये डिफिकल्ट लगता है, पर आपने जैसे जैसे मैं कंसेप्ट पढ़ाते जाऊं और प्रॉब्लम सॉल्व करते जाऊं, अगर आपने ध्यान से सुना ना ये चैप्टर और एक एक प्रॉब्लम को ध्यान से समझा, एक एक फॉर्मूले को ध्यान से समझा, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझा, एक एक थ्योरम को भी ध्यान से समझा, तो ये चैप्टर बहुत आसान और अच्छा बन जाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग इसमें से फुल मार्क्स ला सकते हो. एक्चुअली ये चैप्टर डिसाइडर टाइप के चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के इस चैप्टर में मार्क्स चले जाते हैं क्योंकि ध्यान से वो लोग कंसेप्ट समझते नहीं है. पर जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊं, ध्यान से सुनो ताकि हम अपना एक मार्क भी नहीं खो पाए. ओके, सो दैट शुड बी आवर फोकस. वी डोंट वांट टू इवन लूज वन सिंगल मार्क. वी वांट टू स्कोर full marks from this particular chapter, right? So based on that note, let me begin with the chapter. But before beginning, let me introduce myself. My name is Petiwala Muhammad Salman. I'm a mechanical engineer from IIT Madras, gold medalist, and I'll be taking this particular topic for you all. Let's start. So guys, similarity. Similarity का मतलब क्या है? Similar, right? हमें पता है, मुझे पता है आपने थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में 8th और 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस किया, राइट? पर आगे जाने से पहले, सिमिलैरिटी के कंसेप्ट्स पे जाने से पहले, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. ओके दोस्तों, सिमिलैरिटी ये चैप्टर में मेनली हम ट्रायंगल से ही डील करेंगे, राइट? यू नो व्हाट इज अ ट्रायंगल, राइट? इट्स अ 3-sided फिगर हैविंग 3 वर्टाइसेस, 3 एंगल्स, थिंग्स लाइक दैट. आप लोगों को पता है ट्रायंगल कैसा दिखता है. बट इन दिस चैप्टर the first concept is the concept of ratio of areas of two triangles. Let's start with the first concept. Ratio of areas of two triangles. For that particular purpose, let me draw a triangle first. Okay, let's say ये मेरा first triangle है. Okay, कुछ नाम दे देता हूं ये ट्रायंगल को. लेट्स कॉल दिस एज ए, लेट्स कॉल दिस एज बी एंड लेट्स कॉल दिस एज सी. ओके, दिस इज ट्रायंगल एबीसी. दोस्तों, एक ट्रायंगल होता है ना, तो उसका एक बेस होता है और उसका एक हाइट होता है, राइट? मैं आपको बताता हूं क्या बेस. तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे हम बेस कहेंगे, ठीक है? सो इन दिस ट्रायंगल द बेस विल बी बीसी. ओके, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल व्हाट विल बी द हाइट. अच्छा, मुझे बताओ हाइट कैसा निकालते हैं. सो रिमेंबर, the height will be always perpendicular to the base. Okay, तो यहां पर मुझे हाइट ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी आपके लिए ड्रॉ किया है. दिस इज लेट्स से पॉइंट डी. सो ये जो परपेंडिकुलर है, रिमेंबर ये 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है? बेस और हाइट ऐसा 90 डिग्री, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, 90 डिग्री होना ही चाहिए. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज द हाइट? द हाइट इज AD, राइट? Okay, now tell me the concept of area of a triangle. What is area of a triangle? तो आपको बताऊं तो आप बोलोगे सर area of triangle ABC will be, you know what is the area of a triangle? बचपन से पढ़ा है, half into base into height, right? बराबर. So it will be half into base. Base is nothing but BC, right? Half into base into height. Height is nothing but AD, right? तो इस ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be half into base into height. Simple, बहुत आसान सा है. Now, since यहां पर दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए. Let's draw one more triangle. Okay, एक अलग सा ट्रायंगल ले लिया मैंने. Let's name this as PQR. Okay, इसमें आप कहोगे सर QR is the base, right? So base in this triangle is QR. What is the height of this triangle? आप बोलोगे सर है नहीं, बनाना पड़ेगा. So perpendicular जरा height बना दो. Draw perpendicular height. Let's call this as point S. So height will be PS. Height will be PS, right? So therefore area of this triangle, area of triangle PQR will be nothing but half into, again base into height, right? आपको पता है. So half into, what is the base? Base is QR, height is PS. So can I write this as QR into PS? बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है? So
ये मेरा हो गया फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मैंने एरिया लिख दिया यहां पर, राइट. लेट्स कॉल दिस एज 1, लेट्स कॉल दिस एज 2. मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये एरिया लिखा फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, ये एरिया लिखा सेकंड वाले ट्रायंगल का. नाउ दोस्तों, फ्रॉम द कंसेप्ट इटसेल्फ हमें क्या करना है पता है, दोनों एरिया का रेशियो लेना है. रेशियो लेना मतलब डिवाइड करना है, राइट. सो देयरफॉर डिवाइड करो जरा, पहले 1 ले लो. सो आई विल डू 1 डिवाइड बाय 2. ओके, ऊपर 1 नीचे 2. ओके, सो ऑन दैट नोट पहले फर्स्ट वाला यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by second वाला, that is area of triangle PQR. So therefore this will be equal to, यहां पर इसके न्यूमरेटर में area of triangle ABC. What is area of triangle ABC? Half into BC into AD. So this will be half into BC into AD. Similarly नीचे half into QR into PS. राइट. तो जब मैंने एरिया लिखा तो कुछ इस तरह से हो गया. दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसा कैपिटल ए से भी लिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस तरह से भी लिखा जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये है, ए ब्रैकेट का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है. सो आप देख सकते हो व्हाट हैज हैपेंड. कैन आई से फ्रॉम बोथ हाफ एंड हाफ विल गेट कैंसल्ड, राइट. दिस विल बी BC, ये है AD ऊपर, नीचे है QR और है PS. नाउ अब जरा ध्यान से देखो, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा, उसके नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिखा. नाउ उसके सामने क्या आ रहा है, कैन आई से ABC के सामने BC इंटू AD आ रहा है, बराबर. BC इंटू AD आ रहा है. BC इंटू AD मतलब कैन आई से बेस इंटू हाइट, हाँ या ना. ये इसका बेस मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट. और नीचे वाले के केस में एरिया ऑफ PQR के केस में कैन आई से उसके सामने क्या है, QR इंटू PS, यानी उसका बेस इंटू उसका हाइट, राइट. सो देयरफॉर अगर यहां पर एरिया है तो इस साइड पे क्या आएगा, उसका बेस इंटू उसका हाइट, राइट. नीचे उसका ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल का एरिया, तो उसके नीचे क्या आएगा, उसका बेस और उसका हाइट, राइट. इसका बेस और इसका हाइट, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल. सो कैन आई रफली मेक अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बना सकता हूं मैं आपके लिए. तो कैन आई से एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल. मैं इस ट्रायंगल को फर्स्ट ट्रायंगल कहता हूं, इस ट्रायंगल को सेकंड ट्रायंगल कहता हूं, राइट. सो कैन आई से एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल विल बी बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, बराबर, बेस और उसका हाइट. सिमिलरली नीचे सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस ऑफ सेकंड इनटू हाइट ऑफ सेकंड, राइट. तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बनते हुए आ रहा है मेरे पास. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल विल बी ऊपर बेस इनटू हाइट, B1 A1, नीचे B2 A2, राइट. तो एकदम सिंपल सा मस्त फॉर्मूला बनते हुए आ रहा है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है. एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल विल बी, ये डायरेक्टली इस तरह का कोई फॉर्मूला दिया नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है. विल बी बेस ऑफ फर्स्ट इनटू हाइट ऑफ फर्स्ट अपॉन बेस ऑफ सेकंड इनटू हाइट ऑफ सेकंड. सिंपल, इजी. नाउ गाइस, इसमें दो केसेस है, but before going to those two cases, I want you all to make a note up till here. Guys, now we have understood कि अगर area of first triangle upon area of second triangle का ratio लिखना है ना एक के नीचे, so it will be B1 into H1, नीचे B2 into H2, right? Base into height of the first one upon base into height of the second one. अब दोस्तों इसमें दो एकदम सिंपल सी कंडीशन है, वो देखते हैं, then we can proceed further. So the first condition in this is nothing but the first property. एक property है ये. Now what property is this? It's the property that if or whatever you say, it can say a condition or a property. दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं. So एक condition देख लेते हैं. So if both condition, the condition is if the heights of both triangles are equal. First condition है ये, if heights of both triangles are equal. इसका क्या मतलब, ये जो हमारे रेशियो वाले में अगर ये दो ट्रायंगल्स जो हमारे हैं, बनाने को तो मैं ऐसे ही बना के दे देता हूं जल्दी से, फॉर एक छोटी छोटी दो बना देता हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज हैविंग बेस B1, लेट्स से दिस इज हैविंग हाइट
H1. ओके, नेक्स्ट वाला नंबर 2 है, उसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट बनाता हूँ. सेम बनाऊंगा तो एकदम सेम ही हो जाएगा, राइट? तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूँ उसे. लेट्स से इट हैज बेस B2 एंड हाइट H2. रिमेंबर हाइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, राइट? एंड हमें एक कंडीशन दी गई है अब, दैट इफ द हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल मतलब H1 will be equal to H2, right? This means that the heights are equal. तो अगर heights are equal guys, then अगर हम ratio लिखे, that is area of the first triangle upon area of the second triangle, जब हम ratio लेंगे तो you know it is B1 H1 into B2 H2, right? But height equal है तो ऊपर नीचे दोनों से मैं height को directly cancel कर सकता हूँ. तो लेट्स कैंसिल इट, हाइट और हाइट यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है? सो देन एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एकदम, विल बी इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर हाइट इक्वल ना, तो हाइट कैंसिल हो जाएगी, द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस, दैट्स इट. ठीक है, समझ में आ गया? द रेशियो ऑफ द एरिया विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द बेस. चाहिए तो मैं वर्डिंग्स में लिख सकता हूं इसको. सो आई कैन से इफ द टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, ओके, देन द रेशियो ऑफ द एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज will be equal to the ratio of the bases or ratio of their corresponding bases. ऐसा भी लिख सकता हूं, their corresponding bases. Okay, simple. रेशियो ऑफ द एरिया विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस अगर हाइट इक्वल, ठीक है? नाउ इसके ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का हमारा कंडीशन 2 बनेगा. आप लोग गेस कर सकते हो, यहां पर हाइट सेम है तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या सेम होगा? बेस सेम होगा, राइट? लेट्स सी क्या होगा, कम ऑन उस केस में. सो द नेक्स्ट कंडीशन इज कंडीशन, आई मे से कंडीशन नंबर 2. इफ बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल. अगर बेस इक्वल है तो क्या, what will happen then? So for example, I'll make up a triangle. Let's say this is your first triangle, okay, this is your first triangle. I'll call this as base B1, I'll call this as height H1, right? दूसरा भी ट्रायंगल है, बेस इक्वल है, okay, so try and make the base equal, but height should not be equal. So in this case, let's say this is height H2, base B2, right? Okay, so two triangles, now the base are equal, so I can just say B1 will be equal to B2, right? तो अब हम जब रेशियो ऑफ एरिया लेंगे, that is area of the first triangle upon area of the second triangle, this will be equal to, you know the formula, B1 into H1 upon B1 into H2, right? पर यहां पर दोस्तों मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, B1 को कैंसिल कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि B1 और B1 इक्वल है, राइट? सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरियाज of, let's say, of the first triangle upon area of second triangle will be equal to H1 upon H2, right? So therefore this turns out to be the formula when your base are equal, right? So you can write down in the words in word format. So I can say if the two triangles have equal base, then the ratio of their areas is equal to the ratio of
their corresponding base is equal to the ratio of their corresponding base. समझ में आ गया? एकदम सिंपल सी दो कंडीशन हमने समझी, ठीक है, बहुत आसान है. आप लोग इसको चाहिए तो प्रॉपर्टी के तौर पे भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो इसको प्रॉपर्टी, ये दो कंडीशन से, दो प्रॉपर्टी हमारी आगे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो गाइस, what have we studied? Let's make a list of formulas. Come on, list of formulas बनाते, फिर हम डायरेक्टली मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा, ठीक है. तो तीन फॉर्मूला यहां पर देखे हमने. फॉर्मूला नंबर 1, एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ऐसा रेशो लेंगे तो इट विल बी B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट. ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला सिखाया. Let's learn the second formula. तो second formula क्या है? When height are equal, when heights are equal, अगर height equal तो area of first triangle upon area of second triangle will be equal to B1 upon B2, right? Height equal होगी तो height cancel हो जाएगी. और third formula क्या है? When base are equal, when bases are equal, then उस केस में area of the first triangle upon area of second triangle will be equal to H1 upon H2. सिंपल सा तीन फॉर्मूले, ठीक है, ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल से. ओके, नाउ दोस्तों, मैं आपको कुछ कंडीशन या एक नोट पढ़ाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आएगी, ठीक है. जरा अब तो फॉर्मूला तो एकदम सिंपल सिंपल स्ट्रेट थे, एक कंसेप्ट जरा सिखाऊंगा, या जरा नोट लिख लो. रिमेंबर, ये नोट क्या है पता है? ये नोट कहता है कि द हाइट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द बेस. अगर ये नीचे वाला बेस और ऊपर वाला हाइट, तो हाइट शुड ऑलवेज बी ए परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना. कभी भी टेढ़ा मेढ़ा हाइट नहीं लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है. एक एग्जाम्पल देता हूं. और हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस. एक एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रायंगल है. ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है. इसको नाम दे दें, नाम दे दो A, B और C. तो इस ट्रायंगल की बात करूं दोस्तों, तो मुझे बताओ सबसे पहले बेस क्या है. देखो, हमेशा पहले बेस ढूंढो फिर हाइट ढूंढो, ठीक है. पहले हाइट नहीं ढूंढने जाओ, पहले बेस ढूंढ लो, ठीक है. तो आप बोलोगे सर ये नीचे वाला जो है ये बेस है, राइट, BC विल बी द बेस. सो कैन आई से BC विल बी द बेस, ये बेस है, ठीक है. अब हाइट ढूंढना है, तो क्या मुझे बताओ, इज AC द हाइट? नो, AC इज नॉट द हाइट. व्हाई इट इज नॉट द हाइट? बिकॉज हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस, राइट. नीचे ये बेस तो फिक्स हो चुका है. क्या AC, देखो आप देख सकते हो AC कुछ इस तरह से, राइट. तो क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है. देयरफॉर AC कैनॉट बी द बेस, राइट. रिमेंबर, सॉरी, AC कैनॉट बी द हाइट. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सब चीजों में. आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं हमेशा कहता हूं बेस पहले सिलेक्ट कर लो, जो आपने कर लिया. हाइट सिलेक्ट करना है अभी, राइट. AC को हाइट गलती से भी मत लेना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी, यू विल लूज मार्क्स, वो जो हमें नहीं करना है, ठीक है. तो अब क्या करते हैं, व्हाट विल डू, हाउ टू गेट हाइट. तो दोस्तों, इन ऑर्डर टू गेट हाइट, मेक अ परपेंडिकुलर. अगर परपेंडिकुलर ना दिया हो तो परपेंडिकुलर बनाओ, तो परपेंडिकुलर बना दो. चलो, एक ऐसा यहां से एक पॉइंट परपेंडिकुलर बना दो, और चाहिए तो इसे एक्सटेंड कर दो. ये सिर्फ एक्सटेंशन है, ठीक है. दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन, ओके. और परपेंडिकुलर बनाने के बाद लेट्स से इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दिया D, या इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट D, ठीक है. तो नाउ दिस AD इज द हाइट, AD इज द हाइट, रिमेंबर दैट, ठीक है. सो हमेशा याद रखो, AD इज द हाइट, हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस. नॉट नेसेसरीली कि बेस यहां से यहां तक हो. कभी, अच्छा, अब दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर अब बेस तो BD हो गया. नहीं, ABC इस ट्रायंगल के लिए बेस BC है, ठीक है, बेस वही रहेगा फॉर द दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन. हमने एक्सटेंशन सिर्फ इसके लिए बनाया ताकि हम उसकी प्रॉपर हाइट निकाल सके, ओके. सो द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल कैन बी गिवन एज
AD, right? So guys, make a note of this particular note. ये थोड़ा आपको समझा होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा तो भी टेंशन मत लो, हम बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सिखाएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए. Make a note up till here, then we can go on to the practice set. Guys, since now we have understood the concept, it's now time to start with the practice set जैसा कि मैंने आपको कहा, right? So let's start with the first practice set of the chapter, practice set 1.1. There are altogether only 5 problems, okay? छोटे छोटे 5 प्रॉब्लम है. Let's quickly finish them up. So the first problem for your practice set is like this. I just want you all to pay attention in the textbook. Okay? जब मैं पढ़ाऊं तो ध्यान से क्वेश्चन देखने का. दोस्तों, मैथ्स 2 में मैं पहले ही कह देता हूं आपको, बाद में नहीं कहूंगा, पहले ही कह देता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं ना तो ध्यान से देखो, क्योंकि जब रीडिंग करा जाता है तो उस वक्त क्वेश्चन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट नोट, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1. बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9. ओके, सो कोई ट्रायंगल है जिसका बेस मुझे दिया गया 9 एंड हाइट इज 5. ठीक है, हाइट दिया हुआ है मुझे 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक काम करते हैं ना, एक को ट्रायंगल नंबर 1 कहते हैं, दूसरे को ट्रायंगल नंबर 2 कहते हैं, हमारे कंफर्ट के लिए. ठीक है, सो बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6. एक काम करते हैं, पहले इतना डेटा नोट करते हैं, बट लेट्स नोट व्हाट, लेट्स रीड व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड. तो दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीस ट्रायंगल्स. ओके, हमें रेशियो ऑफ एरिया निकालना है, बहुत आसान काम है. लेट्स स्टार्ट. सो द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5. सो फर्स्ट ट्रायंगल का मैं लेट्स से बेस को B1 कह देता हूं. B1 इज हाउ मच? बेस इज 9 of the first triangle and height of the first triangle is 5. Okay, this is my first triangle. दूसरा triangle is base of the another triangle is 10, यानी base of the second triangle is mentioned to you as 10 and height of the second triangle is mentioned to you as how much? 6. Okay, fine. हमें ढूंढना क्या है? Find ratio of areas of the two triangles. Okay, let's find out the solution. Okay, so it goes like this. Guys, I can just say that हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों यहाँ वहाँ क्यों सोचना, ज्यादा नहीं सोचेगा, डायरेक्ट अप्लाई कर दो. तो we know the formula that the ratio of the area of, I may say, the first triangle, चाहिए तो यहाँ ऐसा फर्स्ट ट्रायंगल लिखता हूँ, ठीक है, हमारे समझने के लिए, अपॉन एरिया ऑफ द सेकेंड ट्रायंगल. You know this can be given by the ratio. This will be B1 into H1 upon B2 into H2, right? B1 into H1 upon B2 into H2, right? So what is B1 दोस्तों? सब कुछ तो पता है ना हमें, तो रख दो जरा. B1 is 9, H1 is 5, so this will be 9 into 5 divided by B2 into H2, that is 10 into 6. 10 into 6, right? अब कुछ डायरेक्ट कैंसिलेशन होता है तो जरा कर दो. So ये 5 1s are, ये 5 2s are, right? 5 2s are 10 होता है. Now going by a table of 3, so I can say 3 2s are, ये 3 3s are, right? Simple calculation. Now ये हो गया, अच्छा 3 और नीचे देखो 2 into 2, 2 into 2 होता है 4, so therefore numerator is 3 and denominator is 4. So therefore I have the ratio of the areas of the two triangle as 3:4. Okay, मैं लिख सकता हूँ final answer. The ratio of the areas of the two triangles is 3/4. सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट में हो गया फॉर्मूला लगा करके, राइट? तो कुछ जैसा कि मैंने कहा, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Let's not waste any more time. Let's go on to the next question. So दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम है. पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है? It will just hardly take me a minute to draw a diagram. Okay? कुछ इस तरह से डायग्राम है. राइट, रफली इस तरह से मैंने स्केच किया है. सो नेमिंग भी देते हैं. दिस इज A, B, C and D. ओके, सो A, B, C and D. तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमें कहा कि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और देख सकते हो इधर दिस डायग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रायंगल्स. एक ट्रायंगल ऊपर है दैट इज ABC और दूसरा ट्रायंगल नीचे दैट इज ABD.
बराबर, दो ट्राइंगल्स हमारे पास, दो का कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, ठीक है। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। सो इन द फिगर वॉट एवर इज गिवन, BC is perpendicular to AB. Okay, so let's write down this crucial detail. Let's write down the first given. What is given to us? देखो, हमें पता है मैथ्स 2 में या ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद में सोल्यूशन लिखते हैं, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन टू अस। BC is perpendicular to AB. So I will write down BC perpendicular to AB. किसकी बात हो रही है? BC और AB, यानी इसकी बात हो रही है, राइट। आगे पढ़ते हैं। AD is perpendicular to AB. AD is perpendicular to AB, यानी अब किसकी बात हो रही है? AD यानी ये वाला, this is perpendicular to this, ओके, गिवन है। उसके अलावा और कुछ गिवन है, और भी कुछ गिवन है। हमें कहा गया BC is 4, AD is 8. BC is 4 and AD is 8. So where is BC? BC is here, AD is here, AD is 8, okay। हमें निकालना क्या है? So we have to find, let's write down the find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. सिंपल, ये निकालना है, ठीक है। सर दोनों ट्राइंगल्स भी देख लो, ABC कहां पर है, तो ABC इज दिस वन एंड ADB इज दिस वन, राइट। दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है गाइस, वेरी सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो गाइस, यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी, यू नो, हमें पता है प्रॉपर्टी क्या है, या उसको जो मैंने लिखा ना, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रू ट्राइंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द हाइट्स एंड बेस, राइट, बराबर। चाहे तो प्रॉपर्टी लिख सकते हो, या लिखना ही चाहिए, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the ratio of the products of their corresponding base and height, the corresponding base and height। ये एक प्रॉपर्टी है जो हम लिख सकते हैं, बराबर। ये बेसिकली ये इसी की चीज की प्रॉपर्टी है। the ratio of the areas of the two triangle is equal to the ratio of, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर भी ये लिख देना, ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पर भी लिख देना, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, फाइन। सो नाउ लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विल बी इक्वल टू, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? सो ABC की बात करूं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका बेस और हाइट लिखना है, राइट। तो यहां पर ऐसा, अब इसका बेस आएगा, इसका हाइट आएगा, तो ABC का मुझे बताओ बेस क्या है, तो आप देख के कह सकते हो सर AB इज द बेस, बराबर। सो AB बिकम्स द बेस इनटू व्हाट इज द हाइट, हाइट विल बी BC, राइट, हाइट विल बी BC, ठीक है ना। नीचे वाले ट्राइंगल पे आओ, ADB, ये ट्राइंगल पे आओ। सो इस ट्राइंगल के लिए व्हाट इज द बेस, ADB। आप बोलोगे बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, राइट, बराबर। तो AB विल बी द बेस इनटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल ADB, हाइट विल बी AD, राइट। आप देख के बताओगे, राइट, बराबर। आई होप ये प्रॉपर्टी है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। एक्चुअली करस्पॉन्डिंग ये वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, ओके, फाइन, ओके। सो देयरफॉर दोस्तों, यहां कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, आप देख के बताओगे सर AB दोनों जगह है तो कट गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा BC और मेरे पास बचा यहां पर AD, राइट। डू आई नो BC? यस, मुझे BC पता है, BC इज 4, तो BC की जगह पे जरा 4 रख दो। AD मुझे पता है, बिल्कुल पता है, AD की जगह पे 8 रख दो। सो 4/8, टेबल ऑफ 4 से मैं कैंसिल कर सकता हूं, 1 जा और ये हो जाएगा 2 जा, राइट। सो देयरफॉर कैन आई से 1/2, मतलब आई एम गेटिंग आंसर एज हाफ, राइट। सो आई एम गेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ। ये जो रेशियो है ना, कितना आ रहा है, वी आर गेटिंग इट एज
half. Okay, so therefore this answers your question number 2. यहाँ question number 2 भी हमारा फटाफट हमने आंसर कर दिया. Okay, fine. Okay, fine. Let's move on to the next question. After completing question number 2, let's move on to the next question. Ratio half निकाल दिया. Let's move on to the next question. That is question number 3.